नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा SITS में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल के इस सीरीज में आपको डायनेमिकली डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे। ये हमारे पास एक डेटा है जिसमें डेट, सेल्समैन, आइटम एंड प्राइस। इसमें हमने एक सीट डेटा के नाम से बना रखी है, एक सीट हमने डैशबोर्ड के नाम से बनाई हुई है। अब हमें इसमें करना क्या है, इसको हम एक डायनेमिकली डैशबोर्ड डिजाइन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, पाइवट टेबल। अब हम यहां से एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर जाएंगे और यहां से मैंने सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लिया और ओके। अब यहां हमें क्या लेना है, यहां पर हमको लेना है आइटम, जिनको रो में ले लिया। फिर इसके बाद में प्राइस लेना है, न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा वैल्यू में रहती है। अब इसके बाद हमें क्या लेना है, सेल्समैन। सेल्समैन को हमने यहाँ पे फिल्टर में ले लिया, जिससे यहाँ पर हमारा फिल्टर बन जाएगा एक। अब करना क्या है, अब इस वैल्यू को हमें परसेंटेज में दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस पर राइट क्लिक, यहां पर ऑप्शन आएगा शो वैल्यू। शो वैल्यू में यहां पर हम करेंगे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, तो ये हमारा पूरा परसेंटेज में आ जाएगा। अब ये डेसिमल वैल्यू आ रही, हमें एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर इंटीजर चाहिए, तो इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर नंबर फॉर्मेट पर जाएंगे। इसके बाद डेसिमल प्लेस यहाँ पे 0 कर देंगे। अब ये देखिए हमारा ये परफेक्ट परसेंटेज में दिखाने लगा। अब यहां पर हमको एक डोनट चार्ट रेडी करना है। इसके लिए थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा। यहां पर आएंगे, 1 इक्वल 1 माइनस सेल एड्रेस हमारा ये कौन सा है, B4, तो हम यहां पे डाल देंगे B4, एंटर। तो यहां पर देखिए दोनों परसेंटेज हमारे पास आ गए। अब इनको हम ड्रैग कर देते हैं, ये सभी का परसेंटेज आ गया। अब इसके बाद हमें यहां पर इस जगह पर आएंगे, जैसे हमने यहां पर कोई एक सेलेक्ट किया तो देखिए यहां पर ओके करेंगे, तो ये देखिए इसका परसेंटेज आ गया। यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल परसेंट इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे यहां पर देखिए क्या दिया मैंने, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर हमें प्राइस जो दिए गए हैं, यहां पर देखिए इस डैशबोर्ड पर, सॉरी, यहां पर आएंगे डैशबोर्ड पर, देखिए प्राइस दिया गया। अब यहां पर हमें करना क्या है, इस नाम के हिसाब से हमें आउटपुट लेना है। तो हमने क्या किया है, इक्वल डबल इन्वर्टेड कोमा में हमें यहां पे देना है सेल्स ऑफ, अब यहां पर हमें क्या करना है, एंड साइन लगा करके ये सेल दे देंगे B1। ओके, देखिए यहां पे आ गया सेल्स ऑफ अमित कुमार। अब यहां पर हमको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, इंसर्ट पर जाएंगे, यहां से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यहां पर दे दिया। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे इक्वल साइन लगाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पर परफेक्ट आ गया। अब करना क्या है, इसका हम फॉर्मेटिंग कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दी। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड को ये चूज कर लिया, टेक्स्ट व्हाइट में डाल लिया। ये इस तरह से हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अलाइनमेंट हमें करना है, प्रॉपर अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर पे। ओके, तो ये हमारा परफेक्ट बन गया। अब देखिए इसको राउंडेड रेक्टेंगल करना, तो वो भी हम शेप बदल सकते हैं। फॉर्मेट पर जाकर के यहाँ पे शेप में जाकर के चेंज शेप, यहाँ पे मैंने ले लिया राउंडेड शेप।
तो देखिए हल्का सा राउंड हम कर देंगे ऐसे, ये देखिए अब परफेक्ट बन गया। इसके बाद हमें यहाँ पर एक शेप लेना है टेक्स्ट बॉक्स, या सिंपली हम यहाँ से कोई एक शेप ले लेंगे। मैंने यहाँ पर एक राउंडेड रेक्टेंगल का शेप ले लिया और ये शेप हमने यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया। थोड़ा लंबा हमें शेप रेडी करना है, इसके हमें यहाँ पर 4 ब्लॉक रेडी करना है। ठीक है, अब इसको हम कंट्रोल डी कर देंगे, थोड़ा हल्का सा 3D में दिखाना है। पीछे वाला शेप सेलेक्ट करके इसका फिल हम ये दे देते हैं। इसके बाद इसकी आउटलाइन हटा देंगे, नो आउटलाइन। इसको भी मैंने यहां से कर दिया नो आउटलाइन। ये हमारा रेडी हो गया, ये हमारा परफेक्ट रेडी हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें यहां पर इंसर्ट पर जाएंगे और यहां से हमें लेना है चार्ट में, यहां ये लेना है डोनट। ओके, तो देखिए हमारा ये ब्लैंक रेडी हो गया। तो इसमें करना क्या है, सी पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा सेलेक्ट डेटा। सेलेक्ट डेटा में यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है, वैल्यू डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर हमें 20 या 20 टाइम्स 1 टाइप करेंगे। ओके, ये मैंने 20 टाइम्स 1 टाइप कर दिया। जैसे इसको ओके करेंगे, देखिए हमारा ये रेडी हो गया। अब करना क्या है, इस पर राइट क्लिक करो, यहाँ पे आएगा फॉर्मेट डेटा सीरीज। फॉर्मेट डेटा सीरीज पर जाएंगे, यहाँ पर हमें क्या देखिए दिया रहेगा डॉट होल साइज। कह रहा है यहाँ पे होल साइज तुम्हें क्या रखना है, मैंने यहाँ पर ये साइज दे दिया। ज्यादा छोटा हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ा कर होल साइज थोड़ा बड़ा कर दिया। ओके, अब ये साइज हमने रेडी कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये साइज रेडी करने के बाद अब हम वापस आते हैं, फिर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए दिया गया सेलेक्ट डेटा। सेलेक्ट डेटा में क्या करेंगे, ऐड, और यहां पर हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे सीरीज नेम में। फिर इसके बाद उसकी वैल्यू हम डिफाइन करेंगे, इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके, ये देखिए हमारा रेडी हो गया है ना। तो इस तरह से हमारा ये परफेक्ट बन गया। अब करना क्या है, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेंज सीरीज चार्ट टाइप दिया गया और यहां से हम कीबोर्ड पे टिक कर देंगे। ओके, तो देखिए ये उसके ऊपर परफेक्ट बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड हटा देते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए चार्ट टाइटल और लीजेंड, ये मैंने हटा दिया। ओके, अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, डिजाइन पर जाएंगे, फॉर्मेट में फिल सीरीज में नो फिल और नो आउटलाइन। अब इसको हम यहां पे सेट कर देंगे, ये हमने यहां पे सेट कर दिया। ओके, तो ये हमारा परफेक्ट बन गया। अब क्या करना है, सेम यही काम हमें नेक्स्ट शेप बनाना है। तो एक तो हमने मेरा बना के बता दिया। अब क्या करना है, हमें यहां पर वापस फिर आते हैं, इंसर्ट पर आते हैं, यहां पे ले लेते हैं हम डोनट, राइट क्लिक, सेलेक्ट डेटा, ऐड। अब हम यहां पे फिर वही रिपीट करेंगे, 1,1। अब हमने क्या किया, फिर वही सेम रिपीट किया, 20 टाइम हमें 1 लिखना है। तो ये हमारा चार्ट रेडी हो गया। ओके, फिर हम वापस इस पे क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, चार्ट टाइटल लीजेंड ये हटा देंगे। इसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर हम यहां से सेलेक्ट डेटा करेंगे। अब देखिए यहां पर
सेलेक्ट डेटा पर जाएंगे, इसको लिया मैंने। अब देखिए यहां पर हमें मॉनिटर लेना है और यहां पर आकर के सीरीज वैल्यू में मॉनिटर की वैल्यू लेना है। ओके, तो हमारा ये रेडी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, शेप फिल, नो फिल, आउटलाइन, नो आउटलाइन। मैंने इसका साइज सेम कर दिया। अब इसमें राइट क्लिक करेंगे, यहां पर चेंज डेटा पर जाएंगे और मॉनिटर पर क्लिक कर देंगे, ये सेम पोजीशन पर आ जाएंगे। ओके, ये मैंने यहां पे सेट कर दिया। अब यहां पर ये डॉट साइड जो दिया गया था, ये यहां पर फॉर्मेट डेटा पे जाइए, यहां पर देखिए डोनट होल्स पोजीशन दी गई, फिर हम उतना ही सेट कर देंगे। ये अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। ओके, फिर सेम प्रोसेस वापस डोनट, राइट क्लिक, सेलेक्ट डेटा, ऐड 20 टाइम 1, ये मैंने 20 टाइम 1 दे दिया। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इनको भी हम वही प्रोसेस सेम। अब इस पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद डेटा सेलेक्ट करेंगे। डेटा सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर ऐड पर जाएंगे और माउस, इसके बाद माउस की वैल्यू ले लेंगे। ओके, ओके, अब फिर हम वापस आएंगे चेंज, या अब देखिए माउस आ गया सेकेंड एक्सिस। ओके, ये हमारा फॉर्मेट फिर रेडी हो गया। और फिर हम वापस आते हैं, नो फिल, नो आउटलाइन। अब हमें क्या करना है, इसके फॉर्मेट पर जाते हैं। फॉर्मेट में जाने के बाद इसका डोनट साइड हम फिर वही कर देते हैं, साइज सेट कर दिया। ओके, तो ये मैंने यहां पर इस रेडी कर दिया। थोड़ा सा इसको सेट एडजस्ट करना है। अब हम फिर प्रिंटर के लिए बनाएंगे, इंसर्ट, डोनट लेंगे, राइट क्लिक, सेलेक्ट डेटा, ऐड। अब फिर वही प्रोसेस सेम रहेगा हमारा, यहां पर 1, ये मैंने 20 टाइम 1 टाइप कर दिया। ओके, अब क्या करना है, फिर इस पर हम आते हैं। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डेटा पर जाए और यहां से डोनट साइड हमने पहले सेट कर दिया। ये कोई जरूरी नहीं है कौन से प्रोसेस यहां पर हमने पहले लिया था, डोनट साइड बाद में सेट किया था, मैंने पहले सेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करके सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट डेटा में ऐड, और यहां पर अब हम लेंगे प्रिंटर, और यहां हम सीरीज वैल्यू में प्रिंटर का परसेंटेज वैल्यू डिफाइन कर देंगे, और ये हमारा रेडी हो गया। ओके, फिर वापस आते हैं इसी पे, राइट क्लिक, चेंज सीरीज चार्ट टाइप। अब यहां पर प्रिंटर आ गया, मैंने यहां से प्रिंटर को ले लिया। ओके, ये हमारा रेडी हो गया। अब हम यहां पर आते हैं, टाइटल हटा देते हैं और लीजेंट हटा देते हैं। फिलिंग, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन।
अब हमने क्या किया है, इसको ऐसे सेट कर लिया। फिर अब हम यहां पर इसको सेट कर देते हैं। ओके, ये हमारा यहाँ पर रेडी हो गया। अब हमें करना क्या है, इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। ओके, मैंने इसको सेट कर दिया। तो इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। इसके बाद मैंने सेट, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। ओके, ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पर ये थोड़ा साइज हमारा ज्यादा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे इतना। ओके, ये हमारा परफेक्ट बन गया। अब करना क्या है, अब इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अब हम आएंगे यहाँ पर फॉर्मेट डेटा। यहाँ पे फॉर्मेट प्लॉट एरिया दिया गया। अब यहाँ पर फिल पर जाएंगे। फिल में देखिए, यहाँ पर करना क्या है, थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे हमें प्रॉपर दिखाई देगा। अब यहां पर देखिए छोटा सा एरिया हमें दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे। और हमने क्या किया, यहां पर हमने इसको नो फिल कर दिया, या हमने कोई एक कलर पहले से डिफाइन कर दिया है। मान लीजिए मैंने यहां पे दे दिया ग्रीन। ओके, फिर अब इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर फिल सीरीज पर जाएंगे और यहां पे सॉलिड कलर मैंने दे दिया, और यहां पर हमने कलर दे दिया, और इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कर देंगे। ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब हमें प्रॉपर ये दिखाई देगा से। अब हम वापस इधर आते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहां पर हमने कलर ले लिया सॉलिड कलर, और इसमें मैंने डाल दिया रेड। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिल पर जाएंगे, और यहां पर हमने ले लिया लाइट ग्रीन, और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया। फिर हम फिल सीरीज पर जाते हैं। मैंने यहां पर सॉलिड कलर, यहां से कलर मैंने चेंज कर दिया, इसको कलर कर देते हैं येलो। और फिर मैंने यहां पर इसको सेलेक्ट किया, और इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं दिस, और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं। अब इधर आ जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। फिल पर आएंगे, सॉलिड कलर, और यहां पर हमने कलर दे दिया डार्क ब्लू। फिर इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया। अलग अलग शेप सेलेक्ट करेंगे। यहां पर हमने क्या किया, फिल लिया। फिल लेने के बाद यहां पर आ गए हम सॉलिड कलर। सॉलिड कलर में हमने यहां पर कलर चेंज कर दिया, और इसका कलर मैंने कर दिया व्हाइट, और इसकी ट्रांसपेरेंसी ये दे। ओके, तो ये हमारा परफेक्ट बन गया। अब इसकी जूमिंग कम कर देते हैं, क्योंकि हमने अब परफेक्ट बना लिया है। अब वापस आते हैं अपनी जगह पर, और ये हमने इसको बंद कर दिया। ये हमारा परफेक्ट बन गया। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर कोई भी नाम सेलेक्ट करते हैं, तो उस नाम के साथ देखिए मेरा ग्राफ चेंज हो गया। और यहाँ पर देखिए मैंने पूजा सिंह यहाँ आया,
यहाँ पर भी देखिए आ गया पूजा सिंह। अब इसको प्रॉपर थोड़ा सेंटर पे रख देते हैं। ये अब करना क्या है, अब हमें यहाँ पर एक एक दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर कीबोर्ड मैंने लिया था, अब यहाँ हमें दिखाना है परसेंटेज वैल्यू और प्रोडक्ट का नाम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू दिखानी है, तो इंसर्ट पर जाएंगे और यहां से हम ले लेते हैं एक शेप। मैंने यहां से ये शेप ले लिया और इस शेप में हमें क्या करना है, ये परसेंटेज दिखाना है। तो हमने क्या किया, यहां पर आएंगे इक्वल साइन और इसके बाद सेल एड्रेस दिया गया B4, तो मैंने यहां पे लिख दिया B4, एंटर। तो देखिए परसेंटेज आ गया यहां पर। ओके, अब इसकी हम फॉर्मेटिंग कर देंगे। और इसमें कलर ये रखेंगे जो मैंने इसका ये साइड में कलर दिया है, तो मैंने इसका कलर दे दिया ग्रीन। बोल्ड कर देंगे और इसको इस जगह पे सेट करना है। अब क्या करना है, फॉर्मेट पर जाएंगे, फिलिंग हटा देंगे, नो फिल, और आउटलाइन यहां से हम नो आउटलाइन। ये हमारा परफेक्ट बन गया। इसको क्या करेंगे, कंट्रोल डी, फिर इसको कंट्रोल डी कर देंगे, फिर इसके बाद कंट्रोल डी। ओके, ये हमने सेट कर दिया। अब क्या करना है, इसमें मैंने ग्रीन कलर दिया। अब यहां पर देखिए सभी में 20 आ रहा है, तो यहां पे अब क्या करना है हमें, V5, क्योंकि हमें यहाँ पे मॉनिटर दिखाना है, तो मॉनिटर का परसेंटेज दिखाना है। अब यहाँ पे देखिए साइज क्या दिया था मैंने, वही साइज यहाँ पे दे देंगे 18। 18 साइज देने के बाद हमें यहाँ पर रेड कलर देना है, यहाँ पे मैंने ये रेड कलर दे दिया। फिर वापस इधर आते हैं, इस पे क्या देना है, माउस को दिखाना है, यहाँ पे B6, यहाँ पे लिख देंगे हम B6, साइज मैंने यहाँ पर दे दिया। अब इसका कलर हमें देना है व्हाइट, सॉरी इसका येलो कलर दिया था। फिर यहां पर आते हैं, फिर मैंने यहां पे ले लिया, इसका क्या देना है हमको, B7, यहां पर मैंने दे दिया B7, एंटर। और इसके बाद यहां पर हम साइज उतना दे देंगे और इसका कलर दे देंगे ब्लू। ये कलर हमारा ब्लू आ गया। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे कोई भी नाम सेलेक्ट करेंगे, नाम सेलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे हमारा पूरा ग्राफ चेंज हो गया और यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू भी चेंज हो रही है। अब यहाँ पर देखिए माउस में 0 दिखा रहा है, यहाँ पर भी 0 दिखा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा सेलेक्ट किया, तो देखिए पूरा ग्राफ चेंज हो रहा है हमारा। ओके, अब हमें यहाँ पर सबके प्रोडक्ट अलग अलग सेट करने हैं, तो फिर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पर शेप ले लेते हैं। अब यहां पर हमको दिखाना है कीबोर्ड, मतलब A4, यहां पे लिख देंगे हम इक्वल A4। यहां पे देखिए कीबोर्ड आ गया, फॉर्मेटिंग कर देंगे। इसका कलर हम ग्रीन करेंगे। ओके, फिर मैंने इसको यहां से कंट्रोल डी कर दिया, इसको यहां पे सेट कर दिया और इसमें क्या करना है, इसमें देना है A5। यहाँ पे हमारा मॉनिटर आ गया, साइज सेट कर दिया मैंने यहाँ पर।
और इसका कलर हमने दे दिया रेड। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल डी, इसको यहाँ पे सेट कर दिया मैंने और यहाँ पे दे दिया V6। यहाँ पे माउस आ गया, इसका कलर हमने दे दिया येलो। फिर मैंने इसको कंट्रोल डी कर दिया और यहां पर हमने दे दिया A7। ओके, अब यहां पर फॉर्मेटिंग मैंने सेट कर दी। मैंने इसको सेलेक्ट किया बोल्ड, बोल्ड, अलाइनमेंट सेंटर, ये हमारा परफेक्ट बन गया। अब करना क्या है, अब यहां से हमको बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है, तो हमने क्या किया, यहां पर यहां से एक स्लाइसर रेडी कर दिया। तो स्लाइसर पर आएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे पाइवट टेबल को, स्लाइसर पर आएंगे और स्लाइसर में हमको लेना है यहाँ पे सेल्समैन। तो ये देखिए हमारे सेल्समैन आ गए और यहां पर मैंने इसको प्रॉपर सेट कर दिया। ओके, ये हमारे सेल्समैन आ गए। अब देखिए यहां पर जिस सेल्समैन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये हमारा प्रॉपर ग्राफ चेंज हो रहा है। ओके, ग्राफ चेंज होने के साथ साथ यहां पर भी दिखाएगा सेल्स ऑफ राहुल, सेल्स ऑफ अमित। अब देखिए अमित की राहुल कीबोर्ड कितना परसेंटेज है, मॉनिटर का परसेंटेज क्या है, माउस का क्या है, प्रिंटर का क्या है। जैसे पूजा पे मैंने क्लिक कर दिया तो पूजा का दिखा दिया इसने। ओके, अब हमें डेट के हिसाब से सेट करना है, तो यहां पर हम फिर वापस इंसर्ट पर जाएंगे और यहां से ले लेंगे हम टाइमलाइन। पाइवट टेबल पर आएंगे, टाइमलाइन पर सेट करेंगे और यहां से ले लेते हैं हम डेट। तो ये हमारी टाइमलाइन आ गई। अब इस टाइमलाइन में हमें क्या करना है, अब डेटा में वापस जाइए, किस मंथ का देखना है, अप्रैल का। तो हमने क्या किया, मंथ में मैंने यहां से अप्रैल चूज कर लिया। ओके, और अप्रैल में डेट वाइज देखना, तो मैंने डेट का स्लाइसर रेडी कर दिया और इसको मैंने ऐसे ड्रैग कर दिया। ये हमारा परफेक्ट बन गया। अब देखिए मैंने यहां पर ऐसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब यहां पर हमने क्या किया, सिलेक्शन लेवल अप्रैल का मैंने हटा दिया। इसके बाद मैंने हेडर हटा दिया, तो ये डेट दिखाना बंद हो जाएगा, तो मैंने स्क्रॉल बार हटा दिया। ओके, अगर हम यहाँ पे लेवल टाइम दिखा हटाना चाहते हो तो वो भी हटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर मैंने इसको उसी दूरी के हिसाब से प्रॉपर सेट कर दिया और इसको लिया मैंने और उसी दूरी के हिसाब से मैंने इसको सेट कर, मतलब पैरेलल पे एकदम आना चाहिए ऐसे। अब ये हमारा परफेक्ट रेडी हो गया। अब देखिए करना क्या है, व्यू पर जाएंगे, यहां से मैंने ग्रिड लाइन को हटा दिया। अब ये पूरा हमारा एक डैशबोर्ड रेडी हो गया। अब देखिए कह रहा है कि डेट के हिसाब से देखना है। देखिए कह रहा है इस डेट में केवल ये पोजीशन आ रही है, कह रहा है डेट के हिसाब से क्या हिसाब देख रहे हो, तो ये देखिए अब डेट रेंज में आ गया है। अब डेट रेंज के हिसाब से देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं, इस डेट रेंज के हिसाब से कह रहा है जहां पे जो पोजीशन आ रही है उस पोजीशन के हिसाब से बताते जाइए। तो 100% ग्रांट पे दिखाने लगा। ये अब कह रहा है यहाँ पे दूरी 1 तारीख से बताइए, ये पोजीशन देने लगेगा। वापस आते हैं और कह रहा है यहाँ पर नाम पे क्लिक करिए, तो नाम के हिसाब से देखिए यहाँ पर ही आ गया, है ना। ये हमारा परफेक्ट डैशबोर्ड बन गया। अब हमारा ये डैशबोर्ड पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइए हमारा डैशबोर्ड कैसा लगा, जिससे हम प्रॉपर इस काम को कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।